अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, खुश रहें, मगन रहें और अपनी बागबानी के कामों में मसरूफ़ रहें। मेरा तो काम ही यही है कि मैं दिन रात अपनी बागबानी के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ। शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं कराची में और मई का महीना है। दर्जा हरारत 40 तक पहुँच चुका है और आप ये समझिए कि अगर आप इस गर्मी में खड़े नहीं हो पाते हैं तो फिर इस गर्मी को पौधे और परिंदे और जानवर भी सहन नहीं कर पाते हैं। यही सोचकर मैंने अपने बाग का एक ऐसा गोशा मुंतखब किया जहाँ कदरे छाँव रहती थी, जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ थी फूलों की, और यहाँ पर चिड़ियाँ बहुत आती थीं और एक गमले से दूसरे गमले में फुदक कर इनमें अपना दाना और अपना रिस्क तलाश करती थीं। तब मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब हमारे घर की दीवारें बड़ी बड़ी होती थीं। इनमें सहन होते थे, कच्चे सहन होते थे, नीम के दरख्त, अमरूद के दरख्त और इमली के दरख्त और पता नहीं क्या क्या झाड़ियाँ, गुलाब की झाड़ियाँ, मोतिया की बेलें, चंबेली की बेलें, अंगूर की बेलें होती थीं और इन पे लातैदाद चिड़ियाएँ, मैनाएँ, कौवे, कबूतर और बहुत सी किस्म के परिंदे आते रहते थे। मेरे लिए तो ये एक ऐसा सुहाना सहरंगेज़ मंज़र है अपने बचपन की याद का कि मैं उसको भुला ही नहीं भूलती और कोशिश करके अपने फ्लैट की छत पर ही मैं कुछ न कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने देखा कि अब मेरे बाग के इस गोशे में चिड़ियाँ बहुत आती हैं। इनको वो ऊंची दीवारें तो नहीं मिली, इनको वो दरख्त तो नहीं मिले, इनको वो पानी से भरे हुए मटके और गमले तो नहीं मिले। तो मैंने उनके लिए एक बर्ड्स गार्डन ट्री का बंदोबस्त किया। ये ट्रे कम से कम 18 इंच की है और इसको मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी। और 2 दिन पहले मैंने इसकी मिट्टी तैयार की और फिर मैंने बाकायदा सोचा कि किस तरीके से इसको चिड़ियों के लिए बनाऊं। तो मैंने इसमें जो पौधे लगाए वो पौधे तकरीबन सभी एक ही नेचर के हैं। मसलन इनके लिए एक ही मिट्टी और एक जैसा माहौल और एक जैसा पानी दरकार है। मसलन देखिए, ये स्प्रेगस है और इसके बाजू कैना लिली, फिर सदाबहार, स्वीट पोटैटो वाइन पर्पल और ये 8 o'clock और मदर ऑफ थाउजेंड और स्वीट पोटैटो वाइन ग्रीन, सॉन्ग ऑफ जैमिका और इसके पीछे पर्पल हार्ट। इन सब के दरमियान मैंने एक पानी से भरी हुई ट्रे रख ली जिसका पानी मैं हर रोज़ तब्दील करूँगी। और साथ ही साथ मैंने कुछ स्टोन पे छोटे छोटे लेडी बर्ड्स भी पेंट कर दिए और एक बतख को भी बिठा दिया ताकि ये एहसास हो चिड़ियों को कि ये पानी पीने की जगह है। तो इस माहौल को देखिए आप, चारों तरफ इसके पौधे लगे हुए हैं। सदाबहार भी है, अमरूद भी है और नींबू भी है और ये लेवेंडर भी है और प्लूमेरिया भी है और दूसरी सुहाजना का दरख्त भी है। तो यहाँ यकीनन चिड़ियाँ आएंगी, आकर के एक शावर लेंगी गर्मियों में और इसकी ज़मीन को कुरेदेंगी और इनमें अपने लिए रिस्क तलाश करेंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पत्थरों का बेसमेंट बनाया। ये आप देख रही हैं, ये पत्थर मैंने बड़ी कोशिश के बाद ये कि जहाँ कहीं मैं सड़क पर जाती और कोई बड़ा पत्थर मिलता, कोई एक ऐसी चीज़ मिलती, जैसे ये पत्थर आप देख रही हैं, ये पत्थर दिस वन, तो ये मुझे नज़र आया, मैंने इसको उठा लिया और इन सब को मैंने इस ट्रे के नीचे फिक्स कर दिया और इसके ऊपर मैंने ये ट्रे लगा दी। और इसके बाद अब मैं बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ कि यहाँ पर चिड़ियाँ कब आती हैं। मैंने अपना बाग के टर्टल को भी यहाँ बिठा दिया ताकि चिड़ियों को ये लगे कि हाँ भाई, ये जगह उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चिड़ियाँ आई थीं और मैं दूर से देख रही थी। मैंने ज़ूम करने की कोशिश की मगर वो ज़ूम में ना आई। तो भाई, इंसानों से तो बिदकती हैं, हालांकि इनको मुझसे मायूस हो जाना चाहिए। इनको मुझसे मायूस हो जाना चाहिए कि मैं रोज़ अपने गार्डन में आती हूँ और उनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन बहरहाल वो
پالتو برڈس تو نہیں ہیں، لیکن ہم بھی ان کو پالتو کر کے ہی چھوڑیں گے، ان کے لیے دانہ پانی کا انتظام کریں گے۔ تو یہ مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ میری موجودگی کو بھی برداشت کر لیں گی اور مجھے خوشی خوشی خوش آمدید کہیں گی۔ ہمارے دور کے بچے تو ان سب چیزوں سے ناآشنا ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ صبح چڑیاں کس طریقے سے چہچہاتی ہیں، کس طریقے سے دیواروں کی سوراخوں میں اونچے اونچے درخت پر گھونسلے بناتی ہیں، ان میں انڈے دیتی ہیں، بچے نکالتی ہیں، ان بچوں کو لا کر دانہ دنکا کھلاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے نیشنل جغرافی میں ان چیزوں کو دیکھ لیا اور خوش ہو گئے، لیکن وہ قدرتی ماحول تو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میرا پوتا، جو 4 سال کا ہے، وہ ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتا ہے اور گارڈننگ کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ تو یہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ سو کر اٹھے گا اور میں اس کو لا کر کے بتاؤں گی تو وہ بہت خوش ہوگا اور وہ وہیں بیٹھ جائے گا کہ چڑیاں کب آتی ہیں اور کب نہاتی ہیں۔ یقین مانیے کہ جب کبھی میں گاؤں میں جاتی تھی یا کسی پہاڑی مقام پر جاتی تھی تو وہاں جوہڑ میں یا وہاں بنے ہوئے تالاب پر جانوروں کو سر جھکا کر پانی پیتے ہوئے دیکھنا، چڑیوں کا ان جوہڑوں میں نہانا اور بہت ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں اور مجھے مسحور کر دیتی ہیں۔ مجھے یہ ماحول بہت پسند آتا ہے، شاید اسی لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 7ویں فلور پر بھی ان سب کا اہتمام کر دیا ہے، تو میں مسکرا دیتی ہوں، اس لیے کہ یہ میری نیچر ہے اور میں اپنی نیچر سے دور نہیں رہ سکتی۔ تو دیکھتے ہیں کہ چڑیاں کب آتی ہیں اس میں شاور لینے کے لیے۔ 1-2 چڑیاں آئیں تو تھیں میرے فکس کرنے کے بعد، اور چوں چوں کی آواز اب بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہوگی چوں چوں کی آواز تھوڑی بہت۔ تو لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت ساری چڑیاں آئیں اور آ کر کے یہاں پانی پئیں اور دیکھیں کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ تو ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی تخلیق، ایک نئی کاوش کے ساتھ۔ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹ بھی دیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔